औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक चीज़ ज़्यादा मिक़दार में होती है जैसे वाटर या अल्कोहल, और दूसरी कम मिक़दार में होती है, लेकिन जब वो मिक्स हो जाते हैं तो वो ऐसी शक्ल बनाते हैं कि उसमें से आपको आर पार नज़र आता है और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स हुए होते हैं, उनके पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आते। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है जो कि डिज़ोल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम कोई दूसरी चीज़ डिज़ोल्व करते हैं, जैसे सामने डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशंस की एग्जांपल। तो उसकी सबसे पहला है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। इसकी एग्जांपल है एयर, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन, जो कि वेल्डिंग प्लांट में इस्तेमाल होती है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये है ऑक्सीजन इन वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं। टिन में से जब हम पेप्सी निकालते हैं और तो उसमें से गैस बाहर निकल रही है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस और कोलाइड्स। तो हम देखते हैं कि कोलाइड्स क्या है। कोलाइड्स जो हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि लाइट उनसे टकराकर स्कैटर हो जाती है। अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। तो ये इस तरह से चिपकने वाले विस्कस से मटेरियल होते हैं जिसके वजह से वो फ़िल्टर पेपर के ज़रिए अलग नहीं किए जा सकते। तो कोलाइडल सिस्टम की जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, टाइप्स होती हैं, जो हम आगे जाकर देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस से, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आँख से नज़र आ सके। फॉर एग्जांपल क्ले इन वाटर और स्टार्च इन वाटर। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड अ फॉल्स सॉल्यूशन। In a colloidal solution, the solvent is more appropriately called the dispersion medium, जैसे कि water, while the solute particles constitute dispersed medium, जैसे कि clay और starch। तो उसके बाद है colloidal solutions की properties। कोलाइडल सॉल्यूशन जो हैं वो दो तरह के फेजेस से मिलकर बनते हैं, एक डिस्पर्स फेज और इंटरनल फेज, एंड अ कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्शन मीडियम। ये में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड और गैस। सम आर ट्रांसलूसेंट बिकॉज ऑफ द टेंडल इफेक्ट विच इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस का, कि जब इनके साथ लाइट टकराती है आकर तो ये उसको लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। तो इसकी जो है एग्जांपल जो है उसकी जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसको हम देखते हैं क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टेंडल इफ़ेक्ट। If a narrow beam of light is passed through a colloidal system, its path can be observed because the colloidal particles scatter light. तो लाइट को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास थ्रू करें तो वो उसकी पार्टिकल से टकराकर एक बीम बनाती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा खिड़की में से जब लाइट आ रही होती है अंधेरे कमरे में भी, तो वो भी एक रास्ता बना रही होती है। तो ये जो है ये टेंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। और पाथ ऑफ लाइट जो कि एक कोन की शक्ल में नज़र आ रहा होता है वो टेंडल कोन कहलाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स जो है इसकी वजह से हम जो है किसी भी मटेरियल में मौजूद कोलाइडल पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है
प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट था जिसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो मुसलसल हरकत में रहते हैं और जंप करते रहते हैं, और ये मूवमेंट्स जो हैं ये ब्राउनियन मूवमेंट कहलाती हैं उस साइंटिस्ट के नाम पर। और ये इस वजह से होती हैं कि ये मुसलसल जो हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से टकराते रहते हैं, और इस वजह से ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशंस की वो है एड्जॉर्प्शन। कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अटैचमेंट बना लेते हैं सर्टेन सॉलिड्स और लिक्विड के साथ, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से कोलाइडल सिस्टम जो हैं वो बड़ा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस के चिपकने के लिए। फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। कोलाइडल पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सस्पेंशन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक ही तरह का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये चार्जेस जो हैं वो इस वजह से बनते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर फ्री आयंस जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्शन मीडियम या वाटर के ऊपर चार्ज की डबल लेयर बन जाती है और वो उसके साथ चिपके रहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन। अगर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है जो कोलाइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्शन पार्टिकल्स के ऊपर बनती है उसको तोड़ दिया जाए, किस तरह से कि उसके अंदर एक कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए, तो डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हैं वो उनके ऊपर से चार्ज की लेयर हट जाएगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है फेज़ रिवर्सल। तो ये जो हैं ये सॉल्यूशंस जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक वाटर लविंग जिन्हें लायोफिलिक कहते हैं और दूसरे वाटर से दूर जो कि लायोफिलिक कहलाते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्यूशंस जो हैं उनके अंदर विस्कस सॉलिड लाइक मैस होती है जिसे जेल्स कहते हैं। तो ये अमूमन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये जेल और सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म में ये सॉलिड नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जेल फॉर्म में ये सेमी सॉलिड बना लेते हैं जैसे जेलीज़ और कस्टर्ड वगैरह होता है। और इनके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि अगर इनको ठंडा कर दिया जाए तो ये जेल की फॉर्म में आ जाते हैं, और इनको हीट कर दिया जाए तो ये दोबारा से सॉल्यूशन में आ जाते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सिंपल जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फ़िल्टर पेपर उसमें से नहीं गुजर सकते, लेकिन ये जो हैं ये डिस्पर्शन मीडियम से आसानी से फ़िल्टर पेपर से अलहदा नहीं होते, और बल्कि इनको अलहदा करने के लिए ख़ास किस्म का सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे डायलिसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम इन सॉल्यूशन की ताकत को शो करते हैं। तो पहले जो है वो परसेंटेज होती है, जिसमें वॉल्यूम और वेट जो है अगर परसेंटेज में शो किया जाए तो इसको हम परसेंटेज कहते हैं। दूसरा है मोलैरिटी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मटेरियल डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोलैरिटी कहलाती है, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम्स जो हैं या कितने मोल्स जो हैं वो अगर 1 लीटर में मौजूद हैं तो वो उसकी उतनी नंबर की मोलैरिटी कहलाती है। अगर जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एक सब्सटेंस का जो है उसके अंदर 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो इसे हम एक मोलर सॉल्यूशन कैपिटल M से शो करते हैं। दूसरी जो है वो है मोलैलिटी। इसमें अगर वही चीज़ होती है लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको अगर हम 1000 cc वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो फिर उसका कहलाता है मोलर सॉल्यूशन। इसमें जो है फ़ाइनल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा होता है, लेकिन मोलैरिटी में फ़ाइनल वॉल्यूम जो है उसको हम 1 लीटर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है डिफरेंस क्या है मोलर सॉल्यूशन का और मोलैर सॉल्यूशन का। तो मोलर सॉल्यूशन जो है वो कैपिटल M से शो करते हैं और उसको स्मॉल m से, और इसमें मोल पर लीटर होता है, इसमें मोल पर kg होता है, और इसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन मोलर में
टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब देखें डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है मोलर सोल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट, देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड 1 m सोल्यूशन। और मोलैल में क्या है, 1 मोल ऑफ सोल्यूशन इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड 1 स्मॉल m सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि बफ़र्स क्या होते हैं। बफ़र्स जो हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपनी pH में होने वाली चेंज के लिए रुकावट पैदा करते हैं। तो बफ़र्स जो हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी pH कांस्टेंट रहती है। उनके अंदर जो है वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि अगर एसिड डालें तो भी उनकी pH चेंज नहीं होती, और अगर उसमें बेस डालें तो भी उनकी pH चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं बफ़र क्या है। बफ़र्स आर कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स दैट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन द pH अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ एसिड और अल्कली। तो प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं बफ़र्स की। तो बफ़र कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद द इट्स साल्ट, फॉर एग्जांपल बाय मिक्सिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। One part of the buffer can neutralize proton and other part hydroxyline. Therefore, these solutions can effectively slow down the rate of pH change. तो एक पार्ट उनका एसिड होता है और दूसरा बेसिक होता है। एक पार्ट जो है वो H देता है और दूसरा OH देता है। तो जिस तरह का उसमें हम एसिड या बेस डालेंगे वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और pH चेंज नहीं होगी। For example, if an acid हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl to an acetic acid सोडियम एसीटेट बफर सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो सोडियम एसीटेट जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा और एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड इज अ weak acid, therefore release less proton ion and result in a slight change in pH. Similarly, if a base sodium hydroxide NaOH is added to the buffer solution, acidic acid reacts with it and produces sodium acetate and water. वाटर आयोनाइज हो जाएगा और ज़्यादा pH चेंज पैदा नहीं करेगा। तो जो सेल के अंदर जो है प्रिंसिपल बफर वो है फॉस्फेट बफर। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ आयंस HPO4 एंड H2PO4, मोनोहाइड्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस। The dihydrogen phosphate ion is the acid member of the buffer solution and will neutralize only OH ion added to the system by donating a proton to it. The monohydrogen phosphate ion HPO4 negative is the conjugate base pairing base of the buffer solution and will neutralize any proton added to the system as it is a good proton acceptor. दूसरे जो बफर रिएक्शन मिक्सचर्स हैं वो HCl और पैथलेट साल्ट हैं, बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, कार्बोनेट और बोरेट्स हैं और पोटाशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइसोडियम फॉस्फेट आयंस हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। समटाइम इट इज़ नेसेसरी दैट अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनेट pH बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। अगर ऐसे सॉल्यूशन को बनाना जाए जिसकी हमने pH मखसूस रखनी है और उसे स्टोर करना होता है तो इसके लिए इसकी प्रिजर्वेशन काफ़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि अगर इसे हवा लग जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेगा और एसिडिक हो जाएगा। और अगर इसको ग्लास बॉटल में रखेंगे तो ग्लास में से कुछ इम्प्योरिटी इसकी pH को चेंज करेंगी। इस वजह से उन फार्मास्यूटिकल जो सॉल्यूशंस हैं उनको बफर्ड फॉर्म में तैयार किया जाता है ताकि pH जो है उनकी मेंटेन्ड रखी जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बफर्स की। बफर्स जो हैं ये लिविंग प्लांट सेल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये जो है वो फॉर एग्जांपल एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऑफ लाइफ जो हैं ये नैरो रेंज ऑफ pH में काम करते हैं। अगर pH चेंज हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि स्लाइड चेंज इन pH इफेक्ट कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज बाय phosphorylase which is believed to be responsible for bringing turgidity in guard cells that result in opening and closing of stomata. तो फॉस्फोरिलेज जो है ये मोस्ट सेंसिटिव होता है pH को। इसी तरह से एनर्जी रिएक्शन जैसे कि ATP वगैरह का बनने का प्रोसेस है ये भी नैरो रेंज ऑफ pH में काम करते हैं। इस वजह से सेल अपने अंदर pH मेंटेन करने के लिए बफरिंग सिस्टम बनाता है।
दूसरा ये है कि बफ़र्स जो हैं वो बैक्टीरियोलॉजिकल और फंगल रिसर्चेस में यूज़ होते हैं ताकि पीएच जो है वो कल्चर मीडियम की मेंटेन की जाए, क्योंकि जब बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं लैब में तो वो जब सेल डिवीजन करते हैं तो वो एसिड्स पैदा करते हैं जो कि पीएच को चेंज कर देते हैं। तो इस मीडिया में जिस पर बैक्टीरिया ग्रो किए जा रहे होते हैं उसमें बफ़र ऐड किया जाता है ताकि बैक्टीरिया से पैदा होने वाले एसिड की वजह से उसकी पीएच चेंज ना हो। तीसरा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो ब्लड का है, वो भी नैरो रेंज ऑफ 7.35 से 7.45 पर एक्ट करता है। अगर एसिडिटी में इंक्रीज़ हो जाए तो एसिडोआइसिस हो जाती है और पीएच कम हो जाए तो एल्कोलाइसिस हो जाती है। एसिडोआइसिस जो है ये अनट्रीटेड डायबिटीज़ पैदा करती है, कोमा पैदा करती है और एम्फीसीमा शैलो ब्रीथिंग पैदा कर देती है। अल्कोलाइसिस जो है वो वॉमिटिंग वगैरह करती है। इन एडवांस केसेस द एसिकोडाइसिस एंड अल्कोलाइसिस इंटरफेयर्स विद स्मूथ वर्किंग ऑफ पीएच। तो बफ़र जो है ब्लड के अंदर वो कार्बोनेट बफ़र है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोनिक एसिड जो है वो OH को न्यूट्रलाइज करता है और अल्कोलाइसिस को रोकता है, जबकि बाइकार्बोनेट जो हैं वो प्रोटॉन को रोकते हैं और एसिडोआइसिस को रोकते हैं। अब हम देखते हैं कि बफ़र्स की टाइप्स कितनी हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफ़र्स और बेसिक बफ़र्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक बफ़र्स की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट हैं, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, H3PO4 और NaH2PO4 हैं और HCOOH और HCOONA। इसके बाद हम बेसिक बफ़र्स देखते हैं। तो उनकी एग्जांपल जो है क्या है, ये वीक बेस से और इसके साल्ट से मिलकर बनता है, जो कि इसका साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है। वीक बेस और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और NH4 होल स्क्वायर CO3। इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ बफ़र्स क्या हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या पीएच ऑफ ब्लड जो है मेंटेन की जाती है 7.4 से बाय 2 बफर सिस्टम से। पहला है प्राइमरी बफर्स, दीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। द प्लाज्मा कंटेन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट एंड एसिड, अल्कली, सोडियम, साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंडरी बफर जो हैं ये एरिथ्रोसाइट्स में होते हैं, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एसिड, अल्कली, पोटाशियम, साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर जो है वाइडली यूज होते हैं फील्ड ऑफ फार्मेसी एज इंग्रेडिएंट्स इन मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस इन ऑर्डर टू एडजस्ट पीएच ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से मेडिसिन ख़राब नहीं होती। इसी तरह पेरेंटरल प्रिपरेशन जैसे कि इंजेक्शंस हैं, इस केस ऑफ इंजेक्शंस में जो है पीएच जो है वो जो है वो केयरफुली कंसीडर की जाती है, क्योंकि पीएच की जो अगर डेफिएशन हो जाए तो सीरियस मसाइल पैदा होते हैं और इंजेक्शंस ख़राब हो जाते हैं। आइडियल पीएच जो है वो पेरेंटरल प्रोडक्ट की 7.4 होती है, जो कि ब्लड की है। मोस्ट कॉमनली यूज बफर्स जो हैं वो इंजेक्शंस और एसीटेट, फॉस्फेट, सिट्रेट एंड ग्लूटामेट।